हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूजू सिपावल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं एक नया वन शॉट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पसंद आएगा। इस फैन फिक्शन का नाम है एंजल ट्रांसफ़र विथ टेबल। तो चलिए आज के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी के मीटिंग रूम को दिखाया जाता है, जहां एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके मस्कुलर बॉडी थी और ये एक ओमेगा वर्स है। सो वो एक अल्फ़ा था जो कि खड़ा हुआ था। वहीं उसके बगल में एक ओमेगा भी था जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है और उसे एकदम चिपक के खड़ा होता है और उससे लगातार बोले जा रहा था कि गगा आई लव यू, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से आपको बोले जा रहा हूँ कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, आप मांगते क्यों नहीं हो? मगर वो अल्फ़ा है जो उसे साइड कर रहा होता है कि और उसे कह रहा होता है कि तुम अपने हद में रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा अब आगे बढ़ते जा रहे हो। देखो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। तो वांगजी कहता है कि यानी कि हाँ, वो एक ओमेगा जो था वो हमारा वांगजी था और वो जो लड़का जो था वो एक अल्फ़ा जो था वो एक यानी कि अल्फ़ा जो था वो विंग था। तो वांगजी कह रहा होता है गगा यानी कि वी गगा, आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं वाला क्यों पछताऊँगा? आपको जो करना है करो ना। तो विंग कहता है कि वांगजी देखो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ और तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हुए? तो इस पर वांगजी कहता है अल्फ़ा, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, तो मुझे भला शर्म क्यों आएगी? और वो दोनों ऐसे ही बहस कर ही रहे होते हैं, तभी उनका यानी कि विंग का सेक्रेटरी आके कहता है कि बॉस, सारे लोग आ गए हैं मीटिंग के लिए, सारे लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए। विंग यह देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो वह वांगजी को जल्दी जल्दी मीटिंग हॉल के टेबल के नीचे घुसेड़ देता है और फिर जाकर वहाँ पे टेबल यानी कि चेयर पे बैठ जाता है। धीरे धीरे सारे लोग मीटिंग करने के लिए जो लोग सब आए थे, उसके शेयर होल्डर्स और बिजनेस से रिलेटेड जो पर्सन सब आए थे, सबके सब आकर मीटिंग में बैठ जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वही दूसरे तरफ वांगजी टेबल के नीचे बैठकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था विंग पे, क्योंकि विंग ने उसे ज़बरदस्ती उसे धक्का मार उड़ के टेबल के नीचे घुसेड़ दिया था। इसलिए वह विंग को सबक सिखाने के लिए और विंग को नीचे से बहुत ही ज़्यादा नोटी वे में टच करने लगता है। हॉटली टच कर रहा होता है उसके पूरे पैरों पे यानी कि उसके लेग्स पे उसके हाथ अपना फिरा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में। ऊपर विंग की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसे वो बहुत ही ज़्यादा औराज फील कर रहा होता है। विंग इतना यानी कि वांगजी इतना में भी नहीं रुकता है। बहुत धीरे धीरे विंग के पैंट का जिप भी ओपन करने लगता है और उसके हड्डी को बाहर निकाल कर उसे चला रहा होता है और उसके बाद अपने मुंह में लेके उसे माउथ में लेके यानी कि सक करने लगता है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा वो फास्टली करने लगता है। विंग ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हाँफने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। नीचे उसकी हालत ख़राब हो रही होती है और मीटिंग के बाकी सब लोग जब विंग को देखते हैं कि क्या हुआ, तो वो लोग पूछते हैं कि सर आपको क्या हुआ? तो विंग किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा है। तो वो लोग है ना इधर यानी कि वो लोग छोटी छोटी आँखों करके विंग को देखने लगते अजीब से कि भाई यहाँ इतने यानी कि यहाँ ऐसे चल रहा है, गर्मी का तो कुछ पता ही नहीं है। इसको गर्मी लग रहा है यानी कि बॉस को गर्मी लग रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको हुआ, विंग को हुआ क्या है। मगर फिर भी वो लोग भाई क्या कर सकते थे, वो यहाँ का बॉस है। वो लोग ठीक है बॉस करके फिर अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यानी कि खुद को मीटिंग में फोकस करने का ट्राई कर रहा होता है, मगर उससे नहीं हो रहा होता है, क्योंकि नीचे से वांगजी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वे में विंग के लोअर पार्ट को सक कर रहा होता है। तो विंग ऊपर बहुत ही ज़्यादा
अराउज फील कर रहा होता है। किसी भी तरह वो खुद को कंट्रोल करके इस मीटिंग को ख़त्म करता है। जब मीटिंग के सारे लोग चले जाते हैं तो विंग अपने सेक्रेटरी को भी कहता है बाहर जाने के लिए। जब उसका सेक्रेटरी बाहर चला जाता है तो विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से वांग जी के माउथ को पकड़ता है और अपने लोअर पार्ट को उसके माउथ से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से थोड़ा पेन भी होता है क्योंकि उस वांग जी के दांत विंग के लोअर पार्ट में लगे थे। उसे झटक के निकालने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो खड़ा होता है, अपने पेन की जिप लगाता है और फिर विंग वांग जी को घसीट के नीचे से निकालता है। उसके एक पड़ाका एकदम बहुत ही ज़ोरदार खींच के मारता है, जिसे वांग जी सहन नहीं कर पाता है और वो जाके सीधा टेबल के कोने से लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पे बहुत ही ज़्यादा हैवी चोट लगता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। वांग जी का तो एक ही पल में पूरा का पूरा लगता है दुनिया ही जैसे घूम जाता है, ऐसा उसे लगता है। वो थोड़ी देर खुद को स्टेबल करता है क्योंकि उसका पूरा सिर चकरा रहा होता है। इतने झनातेदार उसको थप्पड़ लगा होता है, उसके पूरा कान जैसे पूरे कान में बिन ऐसा बज रहा होता है। कुछ देर खुद को रिलैक्स करता है और विंग की तरफ देखता है, जो कि उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के। और वो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और वो कहता है कि तुम जैसा ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम जैसे स्टॉकर्स जो अमीर अल्फाज को देखे नहीं कि बस उसके पीछे पड़ गए, तुम जैसे घटिया ओमेगा को मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम भी उन्हीं में से होगे। दिखने में इतने ज़्यादा मासूम हो मगर तुम उन्हीं घटिया ओमेगाज में से एक हो। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर आइंदा से कभी भी मेरी नज़र के सामने आए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। समझ में आया? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे घटिया ओमेगा से प्यार करूँगा? हाँ, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ऐसे करके वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में फुफकार रहा होता है और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया जा रहा होता है। वांग जी को पता था कि हाँ विंग उसे फ़िलहाल के लिए अभी गुस्सा है, शायद उसे ऐसा ही उसे प्यार हुआ किसी से नहीं करता, अपने काम में बिजी रहता है, वो थोड़ा खड़ूस टाइप का है। लेकिन उसे लगा नहीं था कि विंग उसे इतना ज़्यादा नफरत करता है और उसे इतना गंदा वर्ड, इतना घटिया वर्ड्स उसके ऊपर यूज़ करेगा। उसे लगा नहीं था। उसके आँखों में आंसू भर जाते हैं और धीरे धीरे उसके आँखों से आंसू नीचे टपकना भी शुरू हो जाता है। वह कुछ भी वहाँ पे नहीं बोलता है और वहाँ से सीधे निकल जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसके जाने के बाद वो भी अपने ऑफिस के कैबिन में चला जाता है और वो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। सबको इतना ज़्यादा सब चिल्लाया जा रहा था, भाई सबको तो समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है सबको। और वो ये भी सोच रहा था कि ये वांग जी इस कैबिन में आया कैसे इतने हाई सिक्योरिटी के बाद। उसे अपने सिक्योरिटी पे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी तो भाई सबको चकमा देकर आ गया होता है अंदर कैबिन में। वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और सबको फायर कर देता है और कहता है कि तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते हो। जो कोई भी अहरा गहरा नत्थु ठहरा आके कंपनी में घुस जाता है और तुम लोग क्या झक मारने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हो? मैं तुम लोगों को किस बात की पैसे देता हूँ? हाँ, ऐसे करके वो पूरे गार्ड्स पे चिल्ला रहा होता है और सारे गार्ड्स को निकाल देता है और अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। उसके सेक्रेटरी का नाम होता है सोयांग को कहता है कि तुम दूसरे बॉडीगार्ड्स को रखो, ऐसे बॉडीगार्ड्स जो कि इस कंपनी को अच्छे से काम करे, जिना कि फोकट में पैसा ले। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बस एक ट्रेलर था। ओके, अब मुझे आप लोग से ये पूछना था कि मैं इस स्टोरी का लॉन्ग वीडियो लाऊं या फिर वन शॉट में ही ख़त्म कर दूं। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता देना। और मैं अभी नहीं 2 दिन के बाद इसका स्टोरी का अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, अगर जैसा आप लोग बताओगे, क्योंकि अभी भाई मुहर्रम का बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और इसमें मेरा वॉइस तो लापता ही हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं 2 दिन बाद ही कंप्लीट कर, तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसमें मेरा वॉइस नहीं पता चले। प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना कि मैं क्या करूँ। ओके, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। बाय बाय।